दोस्तों, एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, न कि उनकी कमियों से। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आने वाली है इस छोटी सी कहानी में मैं आपको बताऊंगा। एक बार एक किसान जंगल में लकड़ी बीनने गया। उसने एक लोमड़ी को देखा जिसके 2 पैर नहीं थे, फिर भी वह बहुत खुश लग रही थी और कैसे भी बहुत कठिनाई से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते थे। लोमड़ी को देखकर किसान को दया आ रहा था। किसान सोचने लगा कि वह जंगल में जीवित कैसे है, यह कहीं जाकर शिकार भी नहीं कर सकती और बड़े जानवरों से अभी तक यह सुरक्षित कैसे बची है। तभी उसने देखा कि एक शेर अपने दांतों में एक शिकार दबाए उसकी तरफ आ रहा है। सभी जानवर भागने लगे और वह किसान भी जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। किसान ने देखा कि लोमड़ी भाग नहीं पा रही थी और वह वहीं पर खड़ी थी, और उसने देखा कि शेर और लोमड़ी के पास आया और मुझे अपना भोजन बनाने की जगह प्यार से अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा डालकर चला गया। फिर के वापस चले जाने के बाद किसान उस पेड़ से उतरा और ज्यादा शाम होने की वजह से वह घर लौट आया तो रात भर इस घटना को सोचता रहा। फिर से अगले दिन किसान लकड़ियां बीनने गया। दूसरे दिन भी उसने देखा कि शेर फिर से आया और बड़े प्यार से अपने शिकार का थोड़ा सा हिस्सा लोमड़ी को देकर चला गया। किसान ने इस अद्भुत लीला के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया। किसान को एहसास हो गया कि ऊपर वाला जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का भी इंतजाम कर देते हैं। यह सब देखने के बाद वह एक जंगल में चला गया और एक जगह जाकर बैठ गया। फिर उसने सोचा कि ऊपर वाला जिसे पैदा करते हैं उसकी रोटी का इंतजाम कर देते हैं, मेरे लिए भी कोई ना कोई इंतजाम कर ही देंगे। कई दिन गुजरने के बाद भी कोई नहीं आया। अब वह भूख से बहुत कमजोर हो चुका था। अब अगर उसको खाना नहीं मिलता तो उसकी जान निकल जाती। वो आखिरकार उसने घर वापस आने का सोचा। तभी उसको एक विद्वान महात्मा मिले। उन्होंने उसे भोजन करवाया और पीने के लिए उसे पानी दिया। वह किसान उसके चरणों में गिरकर उसे बहुत बहुत धन्यवाद किया और फिर लोमड़ी की बात बताते हुए बोला कि महाराज, भगवान ने उस अपंग लोमड़ी पर दया दिखाई, पर मैं तो मरते मरते बचा हूँ, पर भगवान ने मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई। तो महात्मा ने उस किसान के सर पर हाथ फिराया और मुस्कुरा कर बोला, तुम इतने नासमझ हो गए कि तुमने भगवान का इशारा भी नहीं समझा, इसलिए तुम्हें इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा और तुम आज मरते मरते बच गए। उस महात्मा ने किसान को कहा कि तुम यह क्यों नहीं समझते कि भगवान तुम्हें उस शेर की तरह मदद करने वाला बनता देखना चाहते थे, उस लाचार लोमड़ी की तरह नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसा कई बार होता है कि हमें चीजें जिस तरह समझनी चाहिए उसके विपरीत समझ लेते हैं। ईश्वर ने हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी शक्तियाँ दी है जो हमें महान बना सकते हैं। चुनाव हमें करना है कि हमें शेर बनना है या लोमड़ी। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।